ना सरकार की एक मेरे आरएलपी के कार्यकर्ता पकड़ के बता दो, मैं सरकार की 12 बजा दूंगा। बोला कि नहीं बोला? हिम्मत है तो करा दे। और हालात है, और यही हालात अगर रहे तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा। ये तो मैं बैठा हूँ, मेरे मंच है जहाँ आम आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। नहीं तो ट्विटर ट्रेंड जो चला था वो विश्व में 8वें नंबर पर आ गया था, वो तो शेडो बैन कराया। नहीं तो 20 लाख ट्वीट हुए, इतने ट्वीट कभी देश के अंदर नहीं हुए। और जब एफआईआर लॉन्च करने लगे तो मैंने कहा हिम्मत है ना सरकार की, एक मेरे आरएलपी के कार्यकर्ता पकड़ के बता दो, मैं सरकार की 12 बजा दूंगा। बोला कि नहीं बोला? हिम्मत है तो करा दे। और कल नागौर के अंदर आर पार की लड़ाई हमारी है, और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। सरकार के घुटने फिर टिकाएंगे, जिस तरह रोज सरकार के घुटने में टिकाता हूँ उसी तरह टिकाऊंगा। और नए राजस्थान के निर्माण में फिर आगे चल पड़ेंगे। ऐसा ही भर्ती अगर रद्द नहीं होती है तो दिल्ली कूच करेंगे, और जंतर मंतर पे भी बड़े प्रदर्शन राजस्थान को लेके होंगे। नागौर जिला और अब जो डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, हम इसको बहुत मिस कर रहे हैं। डीडवाना कुचामन अलग हुआ तो जैसे होता है ना, दो भाई अलग हो गए, वो मन के अंदर भारी बोझ है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि डीडवाना कुचामन का विकास हो, और हम तो ये कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मन से होता है ना भाई, डीडवाना कुचामन अलग हो गए तो एक नागौर से अलग हो गए, नागौर का हिस्सा थे। तो एक शरीर के जब कोई अंग अलग हो जाता है तो उसको एक पीड़ा जरूर होती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, डीडवाना कुचामन के अंदर इस बार विकास की सुनामी चलेगी। चाहे आपके एमएलए कांग्रेस के जीते होंगे यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन काम दिल्ली का सबसे ज़्यादा, दिल्ली का काम मैं दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ हूँ। यहाँ सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, चाहे केंद्रीय विद्यालय डीडवाना हो, चाहे केवी परबतसर हो, उसकी बात भी हमने आज करी है, उसका क्लियर करवा दिया। दूसरा आपके सोनोग्राफी का डॉक्टर हैं बार बार ने, उसके निलंबन के भी हमने अभी कह दिया कि उसको सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरे जो भी मामले हमारे पास आए, चाहे डीडवाना के अंदर पानी निकासी का मामला हो, चाहे जिले के अंदर दूसरे मामले हो, कानून व्यवस्था के, चाहे ब्लाइंड मर्डर लाडनू का हो, चाहे नावा का नमक उत्पादन हो, तो हमारे मकराना एमएलए साहब ने सब ज़्यादा जो मामले उठाए मकराना के विकास को लेके, एमडीआर रोड है, चाहे सेंटर की दूसरी रोड है, हम ये कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर इस बार अनुपालना रिपोर्ट आए। और परसों 17 तारीख को मैं फिर जिला विद्युत समिति और सड़क की दोनों मीटिंग में लूँगा। और डीडवाना, नावा और आपका जो है कुचामन, डीडवाना, परबतसर, लाडनू और मकराना का इलाका, इसको दिल्ली से विशेष तोहफा समय समय पर दिलाता रहूँगा। अभी आपकी जो रोड डीडवाना से खाटू बनी है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोट आरएलपी को मिले, वहाँ 50-60 करोड़ रुपये दिल्ली से आए कि नहीं आए? तो आप समझ लो इसको कि अब एक नरेश मीणा आज रिहा हो गए, उनकी जमानत हो गई। कई कार्यकर्ता आपके साथ नए भी जुड़े हैं, अभी 2 दिन पहले डीडवाना के कार्यकर्ता गए थे। नरेश मीणा या कोई बड़ा नेता आपके साथ क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? सब आ जाएंगे समय पर, और कोई बचेगा ही नहीं। किसके साथ जाएंगे? लोग तो दौड़ेंगे साथ आने के लिए। जिस दिन आपकी बिजली कटी उस दिन भी उन्होंने एक पोस्ट लगाई, और जिस दिन आपका मकान खाली करने का उस दिन भी पोस्ट लगाई, आपने कुछ नहीं बोला उसमें? देखो, मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस ज्योति के पिताजी मेरे पिताजी के नज़दीक थे, और ये लियाकत साहब और सारे लोग उस समय, मुझे याद है कि ज्योति को जब लाए थे सब लोग, और मैंने और रूपाराम जी ने, जाकिर साहब कहाँ गए, जाकिर साहब भी शामिल थे, और हम सब लोगों ने मिलके इसको एमपी बनाया। इसके पिताजी की जमानत जब्त हुई थी जैतारण के अंदर, फिर भी हमने इसको छोटी बहन मान का आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि 1 साल बाद जो हमारे खिलाफ हो गई, और हमारे खिलाफ हो गई उसके बाद कहीं जीती तो बता दो मुझे। 4 चुनाव तो लगातार हरा दिए। लेकिन आप कानून आ रहा है, उसमें 3 बार से ज्यादा हरा हुआ शायद चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कानून बना रही दिल्ली की सरकार। लेकिन टक्कर भी देती है आपको जबानी हमले।